Hello dear student, welcome to our channel. Myself Ashok Sarki, your guide, your mentor. ओके, सेशन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट, अगर आपके आंसर को एकदम अच्छे से लिखना है, आपके आंसर को एकदम फुलफिल बनाना है, फुल इंफॉर्मेशन के साथ लिखना है और आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो डियर स्टूडेंट आपको जो बातें मैं बताने जा रहा हूं दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम। तो कौन से वो बातें हैं आपको जिसकी वजह से आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो कोई भी अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट रहता है, उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, सो कभी भी याद रखना डियर स्टूडेंट, आंसर लिखना है अगर आपको तो सबसे पहले आपको मेन हेडिंग लिखना जरूरी है, देन उसके बारे में उसके डिटेल को देना। ओके, जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है लिनीमेंट्स के बारे में, अगर मुझे लिनीमेंट्स के बारे में लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिनीमेंट्स के बारे में नहीं लिखूंगा। सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कोई भी आंसर लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है सबसे पहले, और इंट्रोडक्शन वहां लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन। देन इंट्रोडक्शन लिखूंगा उसके बारे में, देन नेक्स्ट उसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन तो एग्जैक्ट होता है, जो टेक्स्ट बुक में दिया रहता है वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में वही लिखना रहता है, दैट इज योर सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन। थर्ड आपको लिखना है यूजेस, फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है स्टोरेज, फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है लेबलिंग, एंड सिक्स्थ पॉइंट आपको लिखना है कंटेनर। तो ऐसे करके आपका एक आंसर फॉर्म होता है। वे ऐसे ही करके, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ऐसे ही करके डियर स्टूडेंट आप अदर क्वेश्चंस के आंसर को भी लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। टाइप्स ऑफ लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड लिनीमेंट्स। ओके, तो ये एक सब टॉपिक है मोनोफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म का। मोनोफेसिक लिक्विडोसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिक्विड मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। लिक्विड मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसमें इस टॉपिक्स में मैं आपको कवर करूंगा लिनीमेंट्स ऑल्सो, सो यू हैव टू फोकस वेरी केयरफुली। ओके, एंड लिनीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लिनीमेंट से पहले जो लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, सो तो लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल यूज के 3 टाइप्स होते हैं। ओके, इट इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज लिक्विड टू बी इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटीज, okay, and liquid to be used in the mouth and liquid to be applied to the skin। तो 3 जगह है, कहां पे? बॉडी कैविटीज, माउथ, स्किन। ओके, ये 3 पार्ट में आपको एक्सटर्नल यूज को क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, सो बॉडी कैविटीज में एग्जांपल है डॉशेस, ईयर ड्रॉप्स, nasal drop, nasal space. So these are the example of liquid to be instilled into the body cavities. Okay, now liquid to be used in the mouth में example है gargle, mouth washes, throat paint, and liquid to be applied to the skin, लिनीमेंट्स, लोशन। ओके, सो इस सेशन में मैंने आपको बताया था कि लिनीमेंट्स के बारे में आपको डिटेल दूंगा, एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके बाद ये सब जितने भी है टाइप्स है उसके बारे में उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो प्लीज फोकस केयरफुली, ध्यान दो, समझ लो अच्छे से और एग्जाम में लिखो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लिनीमेंट्स। ओके, सो लिनीमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये एक्सटर्नल यूज का एक एग्जाम्पल है। ओके, एंड ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। या तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है टोटली, या तो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ और इसको अप्लाई किया जाता है टू द स्किन। सेकेंड है, इट इज यूजली अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। स्किन को अगर रब करके या फ्रिक्शन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इट इज मे बी अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक लिनीमेंट्स, दूसरा होता है
oily solution or emulsion. Oily solution और emulsion both are the same terms. Oily solution means what and emulsion मतलब क्या होता है कि अगर कोई water है उसमें अगर oil mix हो गया तो it become emulsion. Okay, so ऐसे करके बनाया रहता है, इसमें oil use किया जाता है इस liniments में. Okay, so alcoholic liniment and oily solution और oily liniments, इसका दूसरा नाम है oily liniments, उसमें फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट, फर्स्ट वी विल गो टू सी दैट. ओके, सो अल्कोहलिक लिनिमेंट्स, द नेम सेज इट हैज अल्कोहल, इसके पास क्या है, अल्कोहल है. ओके, सो व्हाई अल्कोहल. ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द अल्कोहल इन द लिनिमेंट्स. ओके, तो हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट, ऐसा लिनिमेंट जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसका काम होता है इट पेनिट्रेशन ऑफ द मेडिकामेंट इनटू द स्किन. स्किन में जो भी मेडिकामेंट है उसको पेनेट्रेट करने का काम किसका होता है, अल्कोहल का होता है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीज इस काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन. ओके, क्या इंक्रीज होता है, काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन इंक्रीज होता है. ओके, तो ये क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑयली सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम है ऑयली लिनिमेंट्स. ओके, सो ऑयली लिनिमेंट्स मींस इट हैज ऑयल. ओके, सो इसका जो कॉमनली यूज किया जाता है दैट इज योर अराचिस ऑयल, ARACHISOIL ऑयल. ओके, सो दैट इज अ सिंपल अराचिस ऑयल. ओके, यूज किया जाता है टू स्प्रेड इजीली टू द स्किन, जिसकी वजह से लिनिमेंट क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है स्किन में इजीली. ओके, सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहलिक एंड ऑयली लिनिमेंट्स. ओके, और डियर स्टूडेंट एक बात याद रखो कि जो लिनिमेंट्स है, कुछ लिनिमेंट्स होते हैं उसमें सोप भी यूज किया जाता है. ओके, सोप का यूज क्या होता है, इसकी वजह से जो भी आपका लिनिमेंट का जो एप्लीकेशन है वो इंप्रूव हो जाता है और इजी हो जाता है और हेल्पफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ सोप. ओके डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट ये फोर्थ पॉइंट कवर कर लूं पहले. जनरली लिनिमेंट्स कंटेन मेडिकामेंट possessing analgesic, rubification, soothing and counter irritant और stimulating properties. Okay, so इसमें जो मेडिकामेंट होते हैं जिसके वजह से एनाल्जेसिक, रूबिफिशियन, सूथिंग एंड काउंटर इरिटेंट और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज पसेस करता है ये लिनिमेंट. ओके, तो कौन से, इसका मतलब क्या होता है, रूबिफिशियन, सूथिंग, ये सब का डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट. ओके, सो एक और बात आपको बता दूं लिनिमेंट्स का, कि जो लिनिमेंट्स है उसको अप्लाई याद रखना है, कभी भी याद रखना कि ब्रोकन पार्ट रहेगा या ब्रोकन स्किन रहेगा उस टाइम पे हम लोग लिनिमेंट्स का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर लिनिमेंट्स का यूज कर दिया तो उसके वजह से क्या हो सकता है, एक्सेसिव इरिटेशन होता है. तो एक्सेसिव इरिटेशन की वजह से जो स्किन है वो अफेक्ट हो सकता है, इसके लिए ब्रोकन पार्ट पे लिनिमेंट का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली. एंड यहाँ पे एक पिक्चर दिया है अबाउट लिनिमेंट्स. सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए. और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू.